बताइए ना आप क्या करेंगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। उसका एक जिलाध्यक्ष वो आके खुले में बयान देता है कि हम तो काम कर रहे हैं एसजीपीआई के नाम से, और ये आंख मूंद के बैठे हुए हैं। ये इस तरह का दोगलापन है इनका, और ये कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं इस टाइम। देखिए, ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2012 में कांग्रेस के विधायक तनवीर सेठ ने रिकमेंडेशन दिया था कि सिद्धारमैया सरकार इनके केस वापस ले, तो वो केस वापस लिए गए। अरे ध्यान दे रहे हैं खड़े होके। और ये देखिए पीएफआई के चाहने वाले, पीएफआई का नाम लिया, ये चाहने वाले। मौलाना हल्ला नहीं, आराम से। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन ना। अंदर आ गया। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तुहारो। पूरा सुबह सुबह शाम शाम हमेशा सुनते हैं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। क्या सुनते आ रहे हैं? बचपन में सुबह उठते थे तो हर मंदिर से यही लाउड स्पीकर बजता रहता था, और हम लोग क्या बजता रहता था? मैं सर समय कम है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पहले आप कहेंगे, उसके बाद मैं कहूंगा। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? क्या बजता था? क्या क्या कहते थे? क्या बोलते थे? अरे एक बार सुन लिया सबने, सबने सुना इन्होंने जो कहा। लेकिन क्या होता है मालूम है, टेलीविजन में जितनी बार कहलाओगे ना उतना ही बढ़िया होगा। हाँ, मौलाना हनुमान चालीसा गा रहा है। यही है बाजीगरी बहन, यही सिर्फ बाजीगरी हो रही है और कुछ नहीं। अरे मैंने सुन लिया था, इन्होंने सुन लिया था, सबने सुन लिया। क्या कहते थे, क्या बोलते थे बचपन में? अरे तुम वहां पीछे वहां क्यों खड़े हो? अंदर बढ़ो। अरे तुम तो हमारे चीफ गेस्ट हैं। आ रहा मैं रुके, आ रहा हूँ। क्या मुझे साहब 20 रुपए मजदूरी दी जा रही है, बताओ मेरा आर्डर भी होगा? अरे मजदूरी यहाँ पे हनुमान चालीसा बात हो रही, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा यहाँ पूरा चुनाव तय होना है, बजरंगबली पीएफआई, और तुम्हारी मजदूरी नहीं मिल रही। अरे रुको, मजदूरी नहीं मिल रही तो हम क्या करें? ये जवाब मजदूर को कितना चुभता होगा, ये जवाब कितना चुभता होगा कि कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आ रहा हूं, सुनूंगा आके। जी जनाबे आली, कंप्लीट करिए। आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो धर्म सबसे पुराना सनातन धर्म, चीख कर लोग कह भी रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म है। बजरंग दल जिसका नाम रखा गया संगठन का, वो कितने दिन पुरानी है? जुमा 8 दिन, यही तो कह सकते हैं। अरे 20 साल 50 साल मान लीजिए। भारत में बजरंग दल, अरे भाई गुरुजी समझिए, अरे गुरुजी समझ तो लीजिए। ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो में नहीं आया हूं मैं, लेकिन सुन तो लो गुरुजी, सुनना तो बजरंग दल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ये आज का नहीं, आदि अनादि का है। ये नए जो आए हैं ड्रामा करते हैं, पुराने जो थे वो तपस्वी थे, आदि अनादि है। हाँ, राहुल गांधी ने एक बात। ठीक है मौलाना, उधर नहीं अपनी बात। मैं अपनी बात पूरे विश्व में भी और भारत में भी। महाराज बैठो। महाराज हमने बहुत प्रेम से बैठा है आपको ना। अरे कैसे चले जाएंगे, आपसे शोभा बढ़ रही, बैठो ना। हाँ जी। इस्लाम के नाम पर भी कई संगठन बने हुए हैं, विश्व में भी और भारत में भी। क्या वो जो इस्लाम के नाम पर बने संगठन है और अमानवीय कृत करते हैं, गोली बंदूक, मानवता की हत्या, कत्ल, लूट, गारतगरी, क्या इस्लाम का मानने वाला उसका समर्थन करेगा? क्या कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूं यदि कोई संगठन नाम कुछ भी रख ले, काम देखना है काम। अगर काम अमानवीय, असंवैधानिक और असामाजिक है तो बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। ये कहीं से उसको धर्म की आड़ में वापिस उसको बचाने की कोशिश वैसे न करें जैसे कुछ लोग पीएफआई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बजरंग दल पर एक बार बैन लगा 1 साल का, पीएफआई पे पूर्णतः बैन है, केंद्र सरकार ने लगा रखा है। 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उसके 1 साल के बाद बजरंग दल पे लगाया उन्होंने 92 में, लेकिन 1 साल के बाद वो बैन हटा लिया गया।
लेकिन पीएफआई पे उन्होंने कहा कि नहीं बैन है और इस मौजूदा समय में उसके ऊपर पीएफआई पर बैन है। मैं आया जी जनाब। इतना चिल्लाते हैं ये ये सुनिए ना, इनको ना नंदनी गाय का दूध पिलाइए। नहीं हम जो बता रहे हैं वो करना है। वहां पे कर्नाटक में है नंदनी गाय। हम जो कह रहे हैं वो करना है। हाँ। कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इनके लिए हाँ। जब एक बार टीवी पर डिबेट हुआ, हाँ। बोले हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम कह रहे 3 भर पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे तुम्हारे साथ। इतना देश में भूत पिशाच आ गए हैं कि हमको भी कहना पड़ रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हरि का नाम जब कहावे। महावीर जब नाम का है कोई बात नहीं, महावीर जब नाम कहा कोई बात नहीं। एक बाबा जी पहने थे, उनको भी है कि काने कुंदन बलियसी। काने कुंडल बलियसी। जी अब आप मुद्दे पे आए। और कल इसीलिए इनको बार बार समझाते हैं कि चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं है। हमारे सुनिए, हमारे चाचा थे, सुनिए हमारे चाचा थे, सुनिए चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे। अरे हम दे रहे जवाब। समर्थन करते हो हम बजरंग दल का विरोध करते हैं। आप कहिए बजरंग दल का विरोध करते हैं। गुंडा आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। ये अदालत है क्या? अदालत है क्या? ये कौन तय करेगा कि कौन गुंडा है कौन सही है? सरकार तय करेगा, अदालत है तय करी। सरकार नहीं, अदालत। ये अदालत है क्या? अदालत को तय करने दीजिए। ये तो किसी हमको भी गुंडा कहते हैं, हमको भी आतंकवादी कहते हैं। आप नहीं है? और हम हैं तो बताइए, आप आतंकवादी को बुलाया। हमारे सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए, हम लोग किस परिवार के कैसे में जन्म लिए। हमारे चाचा लकड़ी काट रहे थे, हिंदू थे, हम उनको चाचा कहते थे। वो कहे कि जब लकड़ी काटते तो कहे जय बजरंग बली। हम भी दूसरे दिन गए लकड़ी काटने तो हमने भी कह दिया जय बजरंग बली। मेरे गांव के एक चाचा के कह रहे, अरे तुम मुसलमान वाला बोलो। हम कहा मुसलमान वाला कौन होता है? बोला या अली। हमने कहा, एक दोस्त से पूछा, यार ये क्या है? कोई आता है कोई बजरंग बली बोलो, कोई या अली बोलो। कह रहा तू अपना काम करो, दोनों एक के। उस परवरिश से हैं। बताओ भाई। साहब जी मैं 26 साल से शहर कोतवाली मुरादाबाद में काम कर रहा हूँ। मेरे पास ये आर्डर है नौकरी के। मैं 20 रुपए के लिए प्रशासन मुझसे लड़ेगा केस। मैं पूछता हूँ ये बता दो मेरे लिए कि मैं 20 रुपए में क्या चीज लेके आऊँ? रोटी लाऊं, कपड़ा लाऊं या चावल लाऊं, बच्चों पढ़ा लूं लिखा लूं? ये उस शहर कोतवाली। कहाँ पे? कोतवाली मुरादाबाद में? मुरादाबाद शहर कोतवाली काम करता हूँ। ये क्या काम करते हैं आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मैं 200 आदमी की जान की कीमत मुझे मेरी 20 रुपए मिलेगी। नहीं भाई, क्या नौकरी है आपकी? हाँ साहब, मेरे पिताजी ने भी नौकरी करी। फिर क्या हुआ? सही है। अब मुझे ये नहीं पता वो नौकरी कहाँ है, किसके पास, मुझे नहीं पता। लेकिन तो हुआ क्या आपके साथ? मैं मुकदमा जीत गया हूँ नौकरी का, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। कभी संविदा में लगाते हैं, कभी 20 रुपए मजदूरी करते हैं, कभी 40 रुपए मजदूरी करते हैं। मुझे ये बताया जाए मैं 20 रुपए में क्या चीज लाऊं? मैंने जन सुनवाई में भी कागज लगाया, कुछ भी नहीं करा। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश वाल्मीकि जी आए हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा जीत गया, मुरादाबाद से आए हैं। मुझे कागज आपके सही होंगे, आप भी सही हैं, और मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर मुकदमा आप जीत गए, मुकदमा मिल, मैं आ रहा हूँ जी। कांग्रेस एंड देन बीजेपी, बीजेपी एंड कांग्रेस जी। मैं तो सिर्फ एक बात ही कहूंगी कि जब महाराज आराम से जी। आज हम हनुमान जी का नाम जब लेते हैं तो वैसे ही मन में ऊर्जा आती है। सुबह उठते ही जब आप हनुमान का नाम लेते हैं तो मन शुद्धि में हो जाता है। और कांग्रेस जब नाम लेती है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस विचारधारा से अभी इन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाया और कैसे जय श्री राम का आस्था लगाया, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग अगर इतना ज्यादा विश्वास करते तो क्या राम जन्मभूमि अयोध्या पर क्या मंदिर ना बनाते? आज की बात करते हैं तो क्या हनुमान जी का नाम बोलकर और चुनवी हिंदू बनकर श्री राम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया और कहा कि राम भूमि नहीं बननी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं यहाँ खड़े होकर, क्योंकि आप सबको रिझाना है आप सबको। एक वोट बैंक है, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सिर्फ। देखने वाली बात एक और भी है कि जहाँ पे पीएफआई की बात करते हैं, जब कांग्रेस का टाइम था तो पाकिस्तान आबाद था, अब भाजपा का वक्त है तो पाकिस्तान बर्बाद है, क्योंकि पीएफआई बंद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही थी सरकार में जिसने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का काम किया और उसके 2 टुकड़े 71 में किया, आपको याद है? दूसरी बात, कांग्रेस पहले इन्होंने मेरी आस्था पे सवाल उठाया, कोई
इन्होंने मेरी आस्था पे सवाल उठाया। ये मेरे आस्था पे सवाल उठाने वाली कोई नहीं होती। ये बहुत अपरिपक्व ये आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों की आस्था है उनको तो आप कुचल देते हैं कश्मीरी पंडित की तरह। बात करते हैं आज ये कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों पे पहुंच गए। आप बताइए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कर्नाटक में 15 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों को देंगे। जी मुझे याद सब है जी। जनाब कांग्रेस, देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कर्नाटक में है। अगर वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है तो 400 से 1100 में सिलेंडर वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। 60 रुपए का कुकिंग तेल आज 200 रुपए का है तो वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, कभी कोई दिल्ली से जाते हैं बोलते हैं हमको 91 गाली मिला, कोई बोलते हैं बजरंगबली को गाली दे दिया। अरे मुद्दे पर बात करो ना, कर्नाटक के लोग की बात करो ना कि आपको 5 साल समय मिला, आपने वहां के लोगों के लिए क्या किया, आप वो नहीं बता पा रहे हो। कभी कभी क्या बोलते हो, कभी आप राम मंदिर ले जाते हो, कभी हनुमान मंदिर ले जाते हो। अरे जो हिंदू है इस देश में वो सनातनी है और वो हनुमान जी को भी मानता है और राम जी को भी मानता है। आप मुद्दे को क्यों भटकाते हो? आप बताओ, अगर आपने 5 साल काम किया है तो आप अपने कामों पर वोट मांगो। आप इस पर क्यों वोट मांगना चाहते हो? धर्म पर हमको गाली दे दिया, जो काम किया आप वो काम बोलो और उस पर वोट मांगो। रिजर्वेशन तो आपने किया है रिलीजन के ऊपर, हमने तो हटाया है। चाचा छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे। 2-4 लोगों के सवाल जरूर हैं। परेशान कहा काका चाचा आ रहे हैं। देखो वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मातरम दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी देर में आग की लपटों ने पूरे घर को जला दिया। बताया गया कि घर के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। रात की बात ये रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक टोल प्लाजा पर टोल को लेकर जमकर विवाद हुआ। आरोप यह है कि इसके बाद करनी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कई लोग उस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। आरोप है कि इस दौरान एक टोल कर्मी से भी मारपीट की गई। बताया गया कि टोल देने को लेकर के टोल कर्मी से विवाद हुआ था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक आ गई। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और वो वहां पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद करनी सेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो हंगामा करते रहे। वहीं अब सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इधर महाराष्ट्र के इगतपुर में चलते हुए एक ट्रक से बकरी चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक आदमी ट्रक से बकरी चोरी करता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो एक ट्रक से सड़क पर नीचे उन बकरियों को फेंकता दिखाई दिया। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन इसके बावजूद वो बकरियों को नीचे फेंकता रहा। कई बकरियों को उसने सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद उनका एक साथी कार लेकर ट्रक के करीब पहुंचा और उसे बड़ी ही चतुराई के साथ कार में बिठा लिया। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर को भनक तक नहीं लगी। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पूर्वी रूस के कमचातका प्रांत में एक मिनी ट्रक समंदर के किनारे फंस गया, जिसको निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि समंदर की तेज लहरें लगातार उसे झकझोर रही थी। लेकिन इसके बावजूद उस मिनी ट्रक को निकालने में पूरी ताकत झोंक दी गई। एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि शायद मिनी ट्रक को समंदर की लहरों के बीच से निकाल लिया जाएगा, लेकिन तभी तेज लहर आई और वो मिनी ट्रक समंदर में पलट गया। बताया गया कि समंदर के किनारे ये मिनी ट्रक कुछ सामान लाने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी वो समंदर की लहरों के बीच फंस गया। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये दोनों मजार सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए यूपी सिंचाई विभाग की 2 पुरानी बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। तो धार्मिक चीजें थी जुड़ी हुई यहाँ पर, उसको प्रॉपर्ली दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया है। इस जगह पर मजारों की आड़ में पिछले कुछ सालों से धार्मिक गतिविधियां कर कब्जा किया गया था। मामले में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई, लिहाजा कुछ अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। बरेली में अंसल बिल्डर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। प्रशासन की तरफ से 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।
जिसके लिए बाकायदा ढोल के साथ मुनादी करवाई गई। बिल्डर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया। प्रशासन की तरफ से 3 केस दर्ज किए गए थे। बिल्डर पर आरोप है कि अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर इमारत खड़ी की गई थी। अभी जो जमीन और संपत्ति की जांच की गई थी, उसी के बाद